हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो ये है आपकी 1000 एचपी जीके की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हम जो है वो मेनली फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। और 1000 एमसीक्यूज जो है हम इसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे, चाहे वो क्लर्क का हो आपका या किसी भी फील्ड का, जूनियर इंजीनियर का हो, कि जिस भी एग्जाम में आपके एचपीएसएससी और एचपीपीएससी जिस भी एग्जाम में आपके एचपी जीके पूछी जाती है, उसको हम जो है वो इन वीडियो के थ्रू जो है वो कवर करेंगे। तो बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो इसके आएंगे, आप जरूर जो है वो इसको सपोर्ट कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम जो है वो डिस्कस करेंगे और जिसके लिए डिटेल में जरूरत होगी उसको डिटेल में भी जो है वो पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्लर्क का जो है वो मास्टर कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो करना। उसके लिए आपको जीके स्टडी ऐप पर जाना है और वहां पर कूपन कोड अप्लाई करना है क्लर्क 2022, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको जो है वो वहां पर मिलेगी। उसके साथ साथ जो है वो आप JOIT का भी कर सकते हो, जहां पर आपको जो है वो कूपन कोड यूज करना है JOIT 2022 और आपको कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो है वो वहां पर मिलेगी। तो बाकी सारी जानकारी जो है वो वहां पर दी गई है, आप जाकर जो है वो वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेन क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, हिमाचल लिटरली मीन्स, यानी कि हिमाचल का अर्थ क्या है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता ही होगा। 4 यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन पढ़ने हैं अच्छे से, साथ साथ जो है वो आपको आंसर भी देना है। ग्रीनलैंड बेल्ट, हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि, हिमालय के पहाड़ों में स्थित भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज याद रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर है लैंड ऑफ स्नोवी माउंटेन्स, और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिमाच्छादित जो है वो ज्यादातर कई बार समझ नहीं आता है। तो अगर आप हिंदी में भी तैयारी कर रहे हो तो एक बार जरूर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ें, और अगर आप इंग्लिश में तैयारी कर रहे हो तो एक बार जरूर क्वेश्चन को जो है वो हिंदी में भी पढ़ें। कई बार क्या होता है कि आपको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर कई बार क्या होता है कि हिंदी समझ नहीं आ रही तो आप इंग्लिश में देखें तो आपको क्लियरली जो है वो समझ आ जाता है। तो इसका जो है वो सही आंसर होगा बी, यानी कि हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि। ठीक है, आपको पता ही होगा कि लैंड ऑफ स्नोवी माउंटेन्स जो है वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश को जो है वो बर्फ के पहाड़ों के रूप में जाना जाता है। ये इसका जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाय वट नेम शिवालिक हिल्स वाज नोन टू द एंशिएंट। ठीक है, प्राचीन लोगों में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी आपका इजी है, आपने पढ़ा ही होगा। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मानक पर्वत। ठीक है, मानक पर्वत के नाम से जो है वो शिवालिक रेंज को जो है वो जाना जाता था। तो ये शिवालिक का अर्थ क्या होता है, शिवालिक का अर्थ होता है आपका शिव की जटाएं। ठीक है, और शिवालिक को क्या और किस नाम से जाना जाता है, आउटर रेंज। ठीक है, आउटर हिमालयाज के नाम से भी जो है वो शिवालिक को जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका आउटर हिमालयाज भी हो सकता है, ठीक है, मानक पर्वत भी हो सकता है। यहां पर एंशिएंट का पूछा है तो मानक पर्वत होगा, आउटर हिमालयाज भी जो है वो शिवालिक को बोला जाता है। ये चीज याद रखिएगा। हिमालयस के बारे में आपको पता ही होगा, हिमाचल की स्पेशली बात करें, आउटर, मिड और आपका अल्पाइन जोन, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। बट आपको क्वेश्चन याद रखना है, इजी से लेकर हार्ड लेवल सभी क्वेश्चन को, जो भी आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं सभी को जो है हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट पता लग गए आपको, जो कि पहले से आते थे। हिमाचल का मीनिंग क्या होता है, या जो नई तैयारी कर रहे हैं, और शिवालिक हिल्स को जो है वो मानक पर्वत के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि द रिवर ब्यास राइजेस फ्रॉम। ठीक है, व्यास नदी जो है वो इनमें से कहां से निकलती है। ठीक है, अगर आपने रिवर के बारे में पढ़ा है तो व्यास नदी आपको बताना है कहां से निकलती है। तो व्यास नदी निकलती है आपकी, बिल्कुल सही कहा आपने, रोहतांग दर्रे से। ठीक है जी, रोहतांग दर्रे से निकलती है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रे को निम्नलिखित में से किस दर्रे को जो है वो भृगु तुंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो आपका रोहतांग दर्रा है उसको भृगु तुंग के नाम से जो है वो जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, भृगु तुंग। ठीक है जी, उसके बाद अगर बात करें यहां पर व्यास नदी के बारे में, तो व्यास नदी का कई बार पूछ लिया जाता है वैदिक नाम क्या है, तो अरजकिया। ठीक है, अरजकिया जो है वो वैदिक नाम है, और संस्कृत नाम क्या है, संस्कृत नाम है आपका विपाशा। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, इसको याद रखिएगा कि व्यास नदी का जो आपका वैदिक नाम है वो है आपका अरजकिया, और जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। ठीक है जी, भृगुतुंग किसको कहा जाता है, भृगुतुंग कहा जाता है आपका रोहतांग दर्रे को। अगर बात करें व्यास नदी की, तो हिमाचल में प्रवाह जो है इसका मतलब कि हिमाचल में कितना एरिया जो है ये कवर करती है, 256 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ये पूछा नहीं जाता है बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए। और व्यास नदी की सहायक नदियां भी है, जैसे बनेर हो गई, बाणगंगा हो गई, लूनी हो गई, पार्वती होगी, तीर्थन होगी, सेंज होगी, हारला होगी और उहल हो गई। ठीक है, तो ये सारी किसकी नदियां हैं, मतलब कि किसकी सहायक नदियां, व्यास की। तो कभी भी आप एक रिवर के बारे में पढ़ते हो तो वो रिवर कहां से निकलती है, उसके वैदिक और संस्कृत नेम क्या है। ठीक है जी, कौन से
जिले में जाकर किस नदी के साथ मिलती है और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये आपको किसी भी नदी के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुधौन और पार्वती हिम नदियां यानी कि ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? दुधौन और पार्वती ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुल्लू। ठीक है, थर्ड आंसर जो है वो इसका सही है, कुल्लू जिले में आपके दुधौन और पार्वती। बात करें अगर दुधौन के बारे में तो इसका जो लेंथ है वो 15 किलोमीटर की है। ठीक है, और अगर पार्वती की बात करें तो इसकी भी जो लेंथ है वो आपकी 15 किलोमीटर की है। ठीक है, सिर्फ सुनिएगा, नोट डाउन करने की आपको जरूरत नहीं है, दिमाग में आपको बिठाना है। और दोनों कहां पर पड़ते हैं? वो पड़ते हैं आपके कुल्लू में। ठीक है जी, और कौन सा है कुल्लू में इंपॉर्टेंट? कुल्लू में इंपॉर्टेंट आपका पड़ता है व्यास कुंड ग्लेशियर। ठीक है, याद रखिएगा, व्यास कुंड ग्लेशियर भी कहां पर पड़ता है? ये भी आपका कुल्लू में पड़ता है। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये तो आपको पता ही होगा, बड़ा शिगड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 25 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। कहां पर स्थित है? ये है आपका लाहौल स्पीति में। तो इतने आपको समझ आ गया होगा कि भाई दुधौन और पार्वती जो ग्लेशियर है वो कुल्लू में है। इसके साथ साथ व्यास कुंड भी जो है वो ग्लेशियर कुल्लू में है। 15 किलोमीटर का दुधौन है, 15 किलोमीटर का पार्वती है। और जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का वो है बड़ा शिगड़ी, 25 किलोमीटर लेंथ है, जो कि लाहौल स्पीति में आपका पड़ता है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? छोबिया दर्रा आपको यहां पर पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखिए समझना पड़ेगा। जो आप बुक्स पढ़ते हो वहां पर क्या लिखा होता है, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। जो छोबिया दर्रा स्थित है वो है आपका लाहौल प्लस भरमौर की सीमा पर। ठीक है, अब यहां पर लाहौल और भरमौर अगर आपने सिर्फ रट्टा मारा होगा, आपको अच्छे से पता नहीं होगा, तो आप यहां पर लाहौल प्लस भरमौर ढूंढते रहोगे। बट भरमौर कहां पर पड़ता है? भरमौर पड़ता है आपका चंबा में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका लाहौल प्लस चंबा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे बुक्स में आपको लाहौल प्लस भरमौर मिलेगा, बट ये कई बार घुमा के पूछ लेते हैं, तो आपको उस तरीके से भी जो है वो समझना पड़ेगा। तो लाहौल प्लस चंबा या फिर भरमौर आपका छोबिया दर्रा इसकी सीमा पर पड़ता है। और अप्रोक्स 4934, ठीक है, 4934 मीटर की जो है वो इसकी हाइट है। ठीक है जी, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई जो आपका धर्मशाला हो गया आपका, ठीक है, प्लस आपका जो चंबा है, इनकी सीमा पर कौन सा दर्रा पड़ता है? ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, धर्मशाला प्लस चंबा पे। ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन तो आपका इस बार आई थिंक जेईई में भी पूछा गया था कि हांगरंग वैली किस हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोकेट है, यानी कि हैंगरंग जो है वो घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट किन्नौर। ठीक है, हांगरंग घाटी कहां पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है। किन्नौर में और भी घाटियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सांगला घाटी होगी। ठीक है, एस से आप समझ जाओगे सांगला घाटी। ठीक है, मुलगन घाटी ये भी आपकी किन्नौर में पड़ती है। और किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? वो है आपकी सांगला घाटी। तो हैंगरंग घाटी, मुलगन घाटी, ठीक है जी, उसके बाद सांगला घाटी, ये कहां पर पड़ती है? ये सारी पड़ती है आपकी किन्नौर में, याद रखिएगा। ठीक है जी, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब ये ज्यादातर आपको बुक्स में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर होते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो शिवपुरी झरना पड़ता है आपका सिरमौर में। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुखसर, कई बार सुखसार भी लिखा होता है बुक्स में, झील किसके समीप है? ठीक है, यहां पर बताना है आपको जो सुखसार झील है वो किसके समीप है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो सुखसार झील है आपकी मंडी में। ठीक है, यानी कि रिवाल्सर मंडी दिया गया है यहां पर, बट अगर आपके पास जो है वो जिला पूछा जाएगा तो वो होगा आपका मंडी। मंडी में और कौन कौन सी झीलें हैं? ठीक है, पराशर झील आपकी मंडी में है। ठीक है, उसके बाद रिवाल्सर झील आपकी मंडी में है, कुमारवाहा आपकी मंडी में है, कालासर है, कुंतवियोग है, कामरू नाग है, ठीक है, लीलासर है, उसके बाद डवारूसर है, ठीक है, सॉरी डवारूसर और रुद्रलासर। ठीक है, तो ये सारी आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि मंडी में कौन कौन सी झीलें जो है वो स्थित हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्प्रून वैली, ठीक है, जैसे सैप्रून लिखा है वैसे स्प्रून होता है। स्प्रून वैली जो है वो आपकी निम्नलिखित में से कहां पर है? तो स्प्रून वैली पड़ती है आपकी सोलन में। ठीक है, और सोलन जिले में और कौन सी घाटी पड़ती है? वो पड़ती है कुनिहार। ठीक है, कुनिहार घाटी भी आपकी कहां पर पड़ती है? सोलन जिले में पड़ती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्व वैदिक काल में यानी कि प्री वैदिक पीरियड में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? जो आपकी शिवालिक हिल्स थी वहां पर कौन निवास करते थे? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दास। ठीक है, यानी कि
दस्यु, बुक्स में आपको ज्यादातर क्या है दस्यु देखने को मिलेगा, बट ये आपको याद रखना है दास इसका जो है वो सही आंसर है। दास या दस्यु एक ही बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इजी क्वेश्चन है कि पांडव जो थे उन्होंने अपना 12 वर्ष का वनवास कहां पर बिताया था। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका महासु। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल से आपको क्वेश्चन जो है वो याद रखने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शांबर, ठीक है, जो शंब्र था उसकी सहायता जो है वो किसने की थी। तो उसकी सहायता की थी आपकी वर्ची ने। यहां पर वर्ची लिखा है, तो आप उस तरीके से याद रखिए। तो ये बहुत बार देखने को मिलता है कि भाई जो आप बुक्स में पढ़ते हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो नहीं लिखा होता, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको जो है वो लगाना पड़ेगा। अगला है, कहलूर बिलासपुर का संस्थापक था कहां से। ठीक है, अब ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया किसने स्थापना करी थी बिलासपुर की। ठीक है, कई बार यही आ जाता है कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, या फिर ये आ जाता है कि कहलूरी बोली कहां पर बोली जाती है। यहां पर पूछा गया है कि कहलूर बिलासपुर का संस्थापक कहां से था, मालागढ़ से, अंबाला से, बुंदेलखंड से, या फिर चित्तौड़गढ़ से। ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बुंदेलखंड एमपी। ठीक है जी, यहां से जो है वो आपके कहलूर बिलासपुर के जो जिन्होंने नींव रखी थी, किसने रखी थी, वो रखी थी आपकी बीरचंद ने। ठीक है, बीरचंद, बी से होता है बीरचंद। और कोट कहलूर किला भी जो है वो बनवाया था, नैना देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, फिर बाद में राजधानी बनी थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे आपको समझ आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड से थे, किसने स्थापना करी थी बिलासपुर कहलूर की, वो करी थी बीरचंद ने। उन्होंने ही जो है वो कोट कहलूर किला बनवाया था, और नैना गुज्जर के कहने पर उन्होंने क्या करा था, नैना देवी मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 920 में किसने राजधानी को जो है वो ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया था या फिर ट्रांसफर किया था। ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने जो है वो अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा जो है वो ट्रांसफर करी थी। ठीक है, और पॉइंट की बात करें तो चंबा जो सिटी थी यानी कि चंबा शहर, उसकी भी स्थापना किसने करी थी, साहिल वर्मन ने करी थी। इनकी वाइफ का नाम क्या था, नैना देवी था, और उन्होंने जो है वो पानी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, और उन्हीं की याद में जो है वो सूही मेला मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चे और औरतों का जाना ही जो है वो मतलब कि उन्हीं को जो है वो अलाउ किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, सूही मेला किसकी पत्नी थी, साहिल वर्मन की थी। कौन थी, नैना देवी थी। और साहिल वर्मन ने जो है वो क्या करवाया था, जो आपकी चंबा शहर है उसकी स्थापना करवाई थी। तो ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा साहिल वर्मन ने कुछ टेम्पल्स भी बनवाए थे, जिसमें फेमस है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, और फिर कामेश्वर मंदिर हो गया ईटीसी। बाकी जब आप डिटेल में पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, बट इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए काफी है। नेक्स्ट है, कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहां थी। तो ये देख रहे होंगे आप, ये पूछे जा रहे हैं बैक से क्वेश्चन कि वो बेसिकली आए कहां से थे। तो कुल्लू वंश के जो संस्थापक थे, जैसे कि कुल्लू वंश की स्थापना जो करी थी वो विहंग मणिपाल ने करी थी। ठीक है जी, तो वो आए थे आपके हरिद्वार से। वैसे इसमें दो तरीके का कंफ्यूजन बना होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि जो ये विहंग मणिपाल था, इसके जो पूर्वज थे वो प्रयागराज में रहते थे, प्रयागराज से जो है वो हरिद्वार आए थे। ठीक है, और हरिद्वार के बाद विहंग मणिपाल ने जो है वो कुल्लू की स्थापना करी थी। तो ज्यादातर आंसर जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू आंसर की जो है वो हरिद्वार होगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। बट जो पूर्वज आए थे वो प्रयाग से भी आए थे, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू आंसर की जो है वो लगाना पड़ेगा। आंसर की में हरिद्वार था, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो हरिद्वार होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। एमके गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी। ठीक है, या फिर शिमला आए थे, तो ये कहां पर ठहरे थे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि महात्मा गांधी जो सबसे पहले आए थे वो आए थे 1921 में। ठीक है जी, 1921 में आए थे, और सेकंड टाइम कब आए थे, 1931 में। तो ये दो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपके 1921 में आए थे, दूसरी बार 1931 में आए थे। जब सबसे पहले 1921 में आए थे, कौन कौन आए थे, मोहनदास करमचंद गांधी आए थे, उनकी पत्नी कस्तूरबा थी, लाला लाजपत राय थे, और उनके साथ मदन मोहन मालवीय भी थे। तो उनके साथ साथ कौन था ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बार आए थे 1931। ठीक है जी, तो वो कहां पर ठहरे थे, वो ठहरे थे आपके शांति कुटीर में, शांति कुटीर समर हिल में। ठीक है, याद रखिएगा समर हिल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धामी सत्याग्रहों के नेता कौन था। ठीक है, धामी सत्याग्रह आपको पता ही होगा, धामी गोलीकांड के बारे में बहुत बार हम जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनके जो नेता थे वो थे आपके भागमल सोठा। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका, द जड़ आर फाउंड इन। जड़ जो है वो कहां पर पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी कई बार बुक्स में जो है वो नहीं मिलता है। तो जड़ पाए जाते हैं आपके पांगी में। डायरेक्टली याद रखिएगा, एक शिवपुरी झरना सिरमौर वाला, और दूसरा ये क्वेश्चन की जड़ कहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शिमला का गेयटी थिएटर किस वर्ष खुला था। शिमला का गेयटी थिएटर खुला था आपका 1887 में। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखने वाले हैं।
नेक्स्ट की बात करते हैं, बकरमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध है? ठीक है, बकरमाला उत्सव मनाया जाता है आपका मंडी जिले में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो अमृता शेरगिल है आपकी शिमला से संबंधित, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी? तो शांता कुमार नहीं, बंसीराम नहीं, रमेश चौहान नहीं, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सूरज दी पहली किरण पुस्तक है वो लिखी गई है आपकी सुदर्शन डोगरा के द्वारा, सुदर्शन डोगरा, SD सुदर्शन डोगरा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शानन हाइडल प्रोजेक्ट जो पावर हाउस है, शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस, वो स्थित है कहां पर? तो वो है आपका जोगिंदरनगर मंडी में। ठीक है, शैनन जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो ये कितने वॉट की है? ये आपकी जो है वो 110 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। और कौन सी नदी पर बनी है? ये बनी है रीना रिवर पर। ठीक है, रीना नदी पर। रीना नदी किसकी सहायक नदी है? रीना नदी जो है वो आपकी व्यास की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है जी, और किसके द्वारा? ये इस पर जो है वो पंजाब के अधीन है और ये 932 में जो है वो बनकर तैयार हुई थी या फिर इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद अस्पताल कहां पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद अस्पताल जो है वो आपका पालमपुर में है। और किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो टेकचंद भंडारी जो कि आपके कांगड़ा जिले से संबंधित है, इनको जो है वो हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे जो है वो दूसरे शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। HP के हमने लगभग जो है वो 25 के अराउंड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और भी सीरीज में जो है हम आगे इनको क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके के लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।